मेरे प्रिय बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे अमृतंश बहनों, कल हम तिल के बारे में और जिनकी भृकुटी या मस्तिष्क पे जब हम ध्यान लगाते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और अपने यहाँ ध्यान लगाएं। अपने मस्तिष्क चक्र पे, फोरहेड चक्रा पे या आज्ञा चक्र इसको बोलते हैं, इस पे आप अपना यहाँ ध्यान लगाएंगे। जिनको तिल के दर्शन हो रहे हैं वो तो ठीक है, आप अपने ध्यान को वहीं तिल पे ध्यान केंद्रित करेंगे तो ये धीरे धीरे आपकी जो दिव्य दृष्टि है उसको ये धीरे से एक दिन खोल लेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जिनकी आंखों के सामने अभी भी अंधेरा है, तिल भी देख रहे हैं, वो स्टार भी देख रहे हैं, तारे को भी देखते हैं, लेकिन अंधेरा है, तो वो एक काम करेंगे, अपने आराध्य देव या अपने इष्ट जिसे हम कहते हैं, अपने इष्ट का एक ऐसा फोटो उनके चेहरे का बनवा लें जिनकी आंखें थोड़ी सी बड़ी आपको नज़र आए। एक 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 प्रतिमा अगर बड़ी हो तो और भी अच्छा है, प्रतिमा नहीं है तो तस्वीर को थोड़ी सी उनकी को बड़ा करा लें। या अपने गुरुदेव की, अगर गुरुदेव सही मायने में प्रमाणिक है और वो आध्यात्मिक है, वो निस्वार्थी है, तो उसकी तस्वीर आप लगा लेंगे इतनी बड़ी कि आप उनकी आँखों में आँखें डालकर देख सकें। और आराध्य देव के अगर आप पूरे दर्शन कर रहे हैं, उनके पैरों को भी देख पा रहे हैं, तो उनके चरणों में, उनके अंगूठे के ऊपर, दोनों अंगूठों के ऊपर अपनी आँखों से अपनी आँखें खोल लें और अपनी आँखों को दोनों अंगूठों पे अलग अलग केंद्रित करें। आप पाएंगे कि थोड़ी देर के बाद आपको वहाँ कुछ हलचल होनी शुरू हो जाएगी। ये रोज़ाना करना है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन का काम है। आप इसको कंटिन्यूअसली करेंगे तो वहाँ हरकत शुरू हो जाएगी, अवश्य शुरू हो जाएगी। वहाँ ये काला धुआं भी, काला जो रोशनी है, ये कल की जो है, जो अंधेरा है, ये छटना शुरू हो जाएगा और आप देखेंगे कि एक अजब क्रियाएं शुरू हो जाएंगी वहाँ पे। यहाँ ध्यान लगाने से यहाँ आपको गुदगुदी हो सकती है, यहाँ आपको महसूस हो सकता है कि कुछ गुदगुदी हो रही है। आपको अगर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं या चढ़ रहे हैं तो आपके कहीं अचानक रोंगटे खड़े हो सकते हैं, आपका गला घर्राना शुरू हो सकता है, या आपको अश्रुपात भी शुरू हो सकता है। इसी बीच में या इसके बाद कभी भी हो जाए, वो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद जो है आप 5 मिनट तक इस क्रिया को करेंगे। 5 मिनट इस क्रिया को करने के बाद दोबारा अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। केवल 5 मिनट कर लीजिए आप, 2-3 मिनट का गैप देके 2-3 मिनट एक बार, 2-3 मिनट एक बार, उसके बाद अपनी आंखें बंद करिए और दूसरी बार भी करना है तो 2-3 मिनट के लिए फिर देखिए, बिना पलके मारे। पलके नहीं मारनी, कोशिश करना। अगर आप 1 मिनट रह पाते हैं तो आप 4 बार करना है इसको, ये क्रिया आपने करनी है। तो आप देखेंगे कि आप इसमें निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे और फिर अपने भजन का, अपने मंत्र का आप जाप शुरू कर देंगे। अपना भजन करें जितनी देर भी आप कर पाएं, लेकिन ध्यान रखें, आप चाहे 1 घंटे बैठें या 2 घंटे बैठें, भजन में सही मायने में आपको बैठना तब समझिए, आप अपने आप को भजन में तब पाएंगे जब आप उस 1 घंटे में 1 मिनट या 2 घंटे में 2 मिनट भी अगर आपको ये एहसास हुआ कि मेरा भजन चल रहा है, या कुछ और अजीब शरीर में हरकत होती है, कोई झटका लगता है, अलग महसूस होता है, तो ये आपका अलग विषय हो जाएगा। फिर आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। एक तो ये बात।
एक छोटी सी बात, वैसे तो आपका समय हो गया है, आज के दिन इतनी ही क्रिया काफ़ी है कि आप अपने इष्ट देवता के, अपने आराध्य देव के, अपने भगवान के या अपने गुरु जी की तस्वीर में आँखों में आँखें डाल के, या उनके पैर अगर दिखाई दे रहे हैं तो पैरों पे ही अपनी दृष्टि को लगा के रखेंगे। खुली आँखों से उनको देखना है, बाद में बंद कर लेना है। पलक बार-बार नहीं मारनी, एक ही बार पलक मारनी है, उसके बाद फिर आराम से उन्हें खोलो, दोबारा फिर दृष्टि वहीं लगाओ। ये आपको आगे बढ़ाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद की सेना। राधे राधे।